सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा जो कि डॉक्टर मनोहरे की किताब से हल किया जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से स्टडी करते हैं क्लास 10th में तो आप अपनी एक्सरसाइज पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही डॉक्टर मनोहरे की बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले उपयोगी होंगे उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पे जाइए और सभी फार्मूलों को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ फार्मूले यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं, तो उनको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट पे होंगे। कुछ आकृतियाँ बना दी जाएंगी और या तो उनको तिरपाल से ढकने के लिए कहेगा, या तो उनका आयतन निकालने के लिए, या उसको बनाने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं जो कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहरे की किताब से एक्सरसाइज 13A का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे इसमें आपको लगभग थ्योरी बेस पे क्वेश्चन मिलेगी, मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे भी मिलेंगे। और ज़्यादातर चीज़ें आपको आकृति बना करके पूछी जाएंगी, मतलब कि आकृति आपको किसी तरीके से बना देगा और पूछेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या इसका आयतन कितना होगा, या इसको अगर ढकना है तो तिरपाल कितना ज़रूरत होगा, या इसको बनाना है तो कितना मिट्टी या कितना ईंट की आवश्यकता होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँ कि इसको ढकना है तो किस तरीके से, या इसको बनाना है तो किस तरीके से, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मतलब कि अगर आप इस आकृति को नोटिस करेंगे तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से बनी हुई है, जहाँ की ऊपर एक शंकु है, ये शंकु है इस तरीके से, और नीचे आपका अर्धगोला है। ठीक, इस तरीके से आकृति बनी हुई है। और यह जो आकृति है इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो रेडियस है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि वृत्त में त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो अगर हम इधर एक त्रिज्या खींच दें तो यह भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप शंकु की ऊंचाई निकालना चाहें तो वह कितना होगा, केवल इतना होगा। क्यों? क्योंकि शंकु ऊपर ही तो बन रहा है, न कि नीचे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली। टोटल है 15.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 3.5, तो इतना कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 15.5 में से 3.5, तो ये आपका कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर आ गई शंकु की ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, और यही त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक, अब हमें निकालना होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यल। और यल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, और यह जो है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है इस प्रकार से, इसको अगर नोटिस करेंगे तो। और इसमें समकोण त्रिभुज का नियम लगा के, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप निकाल सकते हैं इजीली। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन ईजिली अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो खिलौने की जो टोटल लेंथ है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो ये अर्धगोला है इसकी
त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या यानी कि हम मान लेते हैं इसे स्मॉल आर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और यही नीचे भी होगा, यानी यह भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक लाइन हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, जो कि होगी शंकु की ऊंचाई। ओके, कुछ इस प्रकार से, यानी कि यह जो ऊंचाई होगी यह कितनी होगी, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एच। ये होगा आपका कैपिटल एच माइनस आर। तो कैपिटल एच में से स्मॉल आर को घटा देंगे, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्या क्या चीज़ें दी गई थी उसे हम लिख लेते हैं एक बार। हमें स्मॉल एच पता चल गया, वो है 12 सेंटीमीटर, और आर भी पता चल गया, वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, तो ये है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक, शंकु की ऊंचाई है। अब हम निकाल देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पढ़ रखा है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच का मान हमने निकाला 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आर का मान है 3.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 3.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा आपका 12.25, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.25। ठीक, अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 144 में आप ऐड कर लेंगे 12.25 को, तो यह हो जाएगा आपका 156.25, 156.25। ठीक, और क्योंकि यह एल स्क्वायर का मान है, तो एल का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 156.25। ठीक, अब करड़ी से इसको जब बाहर निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल जब आप इसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3.5 है, तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, यहाँ के आप लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या, ओके, शंकु की त्रिज्या, और यहाँ पे बराबर करके लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि यह सेम बेस पे बन रहा है। वृत्त की त्रिज्या, सॉरी ये वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धगोला है, वृत्त नहीं है, अर्धगोला की त्रिज्या, यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोला की त्रिज्या। दोनों इक्वल होगा, क्योंकि शंकु अर्धगोला पे अध्यारोपित है, मतलब कि शंकु को अर्धगोला पे बनाया गया है। ठीक है, सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं और सभी चीज़ें हमें प्राप्त हैं। अब चलिए हम इसे हल करते हैं। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और वृत्ताकार भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब कि अर्धवृत्ताकार भाग का, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे होगा अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। वैल्यू हम पुट करेंगे, या कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर और आर, या फिर पाई और पाई दोनों मिल रहा है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। अंदर हमें वैल्यू मिलेगा l + 2r। वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, आर की वैल्यू रखनी है 3.5, यल का जो मान हमने निकाला था वो था 12.5, तो 12.5 यहाँ पे रख देंगे, और ये हो जाएगा 2 गुणे आर का मान था 3.5। थोड़ा सा हल करेंगे, 7 से 35 कट जाएगा, तो ये होगा 0.5। 22 में 0.5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी के 10, अब 5 दूनी 10, 1 11, मतलब 11.0, और इसको कोष्टक के अंदर को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस
35 में 2 का गुणा कर देंगे तो 70, मतलब 7.0। अब ऐड कर लेंगे तो ये होगा आपका 11 प्लस 12.5 में 7 जोड़ लेंगे तो ये होगा आपका 19.5। तो 11 का 19.5 में जब गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और यही होगा आपका आंसर।